बैठते ही वो लड़की उस पर टूट पड़ती है और उसका गन्ना चूसने की कोशिश करती है। चार्ली उसे रोक देता है और कहता है कि पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स एक नंबर के चूतिए निकले और अब मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो हमेशा मेरा दिल तोड़ता रहे, और तुम तो सभी लड़कियों के लकी चार्म हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ ताकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल सके। जो कहकर वो फिर से शुरू होने लगती है, पर तभी चार्ली के पास कैम का फोन आता है। वो उसे बताती है कि एक एक्सीडेंट में मेरा दांत टूट गया है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस पर चार्ली कहता है कि हाँ बिल्कुल, जल्दी से मेरे क्लिनिक पर आ जाओ। जिसके बाद वो उस लड़की के 2 शॉट लेकर अपने क्लिनिक पर आ जाता है और कैम का टूटा हुआ दांत वापस जोड़ देता है। इसके बाद जब कैम वहाँ से उठने लगती है तभी उसका हाथ औजारों की ट्रे पर पड़ता है और वो सीधा जाकर चार्ली के पिछवाड़े में घुस जाते हैं। ये देखकर कैम जल्दी से उसके पास आती है और उन औजारों को बाहर निकालने लगती है। वो चार्ली से कहती है कि मैं एक नंबर की पनौती हूँ और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो। लेकिन कैम उसे साफ मना कर देती है और उसे उसके पैसे देने लगती है, लेकिन चार्ली उससे पैसे लेने से मना कर देता है। आगे चार्ली जब अपने घर जा रहा था तभी उसे लिफ्ट में कैम मिलती है, जो उसे कहती है कि मेरी गाड़ी बंद हो गई है तो क्या तुम उसे चालू कर दोगे। अब चार्ली उसकी गाड़ी चालू करने में मदद करने लगता है, लेकिन तभी उसे कार से एक जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है। कैम भागते हुए उसके पास आती है, पर चार्ली कहता है कि मैं ठीक हूँ। आगे वो उसकी कार को चालू तो कर देता है, लेकिन उस गीण की अंधी ने तो अपनी कार की चाबियां कहीं खो दी थी, इसलिए चार्ली उसे उसके घर लेकर आता है ताकि वो वहाँ से दूसरी चाबी ले सके। लेकिन जब कैम अपने घर के अंदर जाने लगती है तब उसे याद आता है कि उसकी घर की चाबी तो कार के अंदर है, इसलिए वो एक ईंट उठाती है और दरवाजे की खिड़की तोड़कर दरवाजा खुलकर अंदर जाती है और अपनी कार की दूसरी चाबी ले आती है। जिसके बाद वो दोनों वापस उसकी कार के पास आ जाते हैं, जहाँ पर कैम उससे हर गड़बड़ की माफी मांगती है। चार्ली कहता है कि तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, लेकिन कैम उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। चार्ली कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे से अपनी पिंकी पिटवा लो, लेकिन कैम इसके लिए भी मना कर देती है और उसे बाय बोलकर जाने ही लगती है कि तभी उसकी स्कर्ट फट जाती है और उसकी पेंगुइन वाली कच्ची को चार्ली देख लेता है। कैम किसी तरह से अपनी इज्जत समेटती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब चार्ली वापस अपने घर पर आता है तभी वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट बबली भयंकर पहले से ही वहाँ पर बैठी थी। चार्ली उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बबली कहती है कि मुझे भी अपनी किस्मत बदलनी है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे भी प्यार करे और ये तभी हो सकता है जब आप मेरे काले खेत में मजदूरी करोगे। चार्ली कहता है कि यार ये सब बकवास बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बबली भयंकर कहती है कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर सीधा चार्ली पर टूट पड़ती है और उसके साथ मजदूरी करने लगती है। फिर अगले दिन चार्ली पुसी पीटर को बता देता है कि कल रात मैंने बबली भयंकर की काली बजाई थी, जो सुनकर पीटर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुझे बजाने के लिए और कोई नहीं मिली, तेरे पास पावर्स है दुनिया की किसी भी लड़की को बजाने की और तूने उन सभी को छोड़कर इस काले भैंसे को चुना। चार्ली कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पीटर कहता है कि तेरे पास यही मौका है उन लड़कियों का फायदा उठाने का जो तेरे लकी चार्म का इस्तेमाल करने तेरे पास आती हैं। चार्ली कहता है कि नहीं, मैं लड़कियों का फायदा नहीं उठा सकता, मैं तेरे जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ। पीटर कहता है कि फायदा तू नहीं बल्कि वो लड़कियां उठा रही हैं, क्योंकि तेरे से अपनी पिंकी पिटवाने के बाद उनको उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तू थोड़ी समाज सेवा कर, तुझे उन गरीब लड़कियों की दुआएं मिलेंगी। अब चार्ली को भी लगने लगता है कि शायद पीटर सही बोल रहा है, इसलिए अगले दिन से उसके क्लिनिक में जो भी लड़कियां आती वो उन सभी की दबा कर लेता। जिसके बाद वो दिन रात सोते जागते खाते पीते हगते मूतते बस लेता ही जा रहा था। दूसरी तरफ जो लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवा चुकी थी उन सभी को अगले ही दिन उनका सच्चा प्यार भी मिल जाता था। अब ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चार्ली अभी सबसे परेशान हो चुका था। वहीं 108 लड़कियां अभी भी उससे अपनी पिंकी पिटवाने को तैयार थी, लेकिन चार्ली उन सभी के वॉइस मेल्स डिलीट कर देता है और कैम से मिलने उसके पेंगुइन ज़ू में पहुंच जाता है, जहां पर कैम वहां पर आए सभी लोगों को पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के बारे में बता रही थी। तभी चार्ली को देखते ही कैम उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चार्ली कहता है कि जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो, लेकिन कैम उसे फिर से मना कर देती है। कहती है कि मुझे पता है तुम किन लड़कियों के साथ घूमते हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मुझे पसंद है सीरियस रिलेशनशिप और मैं प्यार को बिल्कुल भी मजाक नहीं मानती। चार्ली कहता है कि मैं भी अब टाइम पास करने के मूड में नहीं हूँ, मैं अब शादी करना चाहता हूँ और 10-15 पेंगुइन जैसे दिखने वाले बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। तो क्या बोलती हो तुम, मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनोगी। जो सुनकर कैम मुस्कुराने लगती है और चार्ली के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात को वो दोनों डेट पर मिलते हैं, जहाँ पर वो घूमते फिरते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। चार्ली उसे कहता है कि शायद तुम्हारी गुलाबी बहुत टाइट होगी क्योंकि तुम्हारा पिछवाड़ा किसी 20 साल की लड़की जितना छोटा है। कैम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरी गुलाबी है, मेरी काली भी तो हो सकती है। और तभी अचानक वो एक खंबे से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी चार्ली उसे उठाने उसके पास आता है और मौका देखकर उसे चूसना शुरू कर देता है। वहीं कैम को भी इसमें मजा आ रहा था। जिसके बाद वो दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से चार्ली और कैम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमेशा साथ में घूमते फिरते रहते हैं। चार्ली को कैम से सच्चा प्यार हो गया था और कैम भी चार्ली से बहुत प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन जब वो दोनों कैम के घर पर मजदूरी वाला कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तभी चार्ली को पीटर का कॉल आता है। वो उसे पूछता है कि भाई तू कहाँ पर है। चार्ली कहता है कि भाई मैं कैम के साथ हूँ और उसकी पिंकी बजाने जा रहा हूँ। पीटर कहता है कि भीसड़ी के तू पागल हो गया है क्या, अगर तूने उसकी पिंकी बजा दी तो अगले ही दिन उसे किसी और से प्यार हो जाएगा और वो उससे शादी कर लेगी। अब ये बात सुनते ही चार्ली की फटना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने कैम को गर्म कर दिया था और अब वो चार्ली का हथियार अंदर लिए बगैर तो उसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देगी। बेचारा चार्ली अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वहीं कैम उसे अपने पास बुलाने लगती है, पर तभी चार्ली बहाना बना देता है कि एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा। जो कहकर वो कैम को प्यासी ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन चार्ली पुसी पीटर से मिलता है और कहता है कि मुझे ये कंफर्म करना होगा कि सच में मेरे साथ मजदूरी करने के बाद लड़कियां किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती हैं। जो बात प्रूफ करने के लिए वो एक 200 किलो की विशाल महिला की पिंकी बजाने के बारे में सोचता है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ कोई शादी नहीं करना चाहता था। आगे चार्ली उस लड़की के पास जाता है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो लड़की भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ वो लड़की भूखों की तरह बस ठूसे जा रही थी। पर तभी अचानक वो चार्ली से पूछती है कि तुम इतने पैसे खर्च करके मुझे बस खाना खिलाने लाए हो। चार्ली कहता है कि नहीं तो मैं तो तुम्हारे साथ और भी कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं, जिसे औजार न मिलने पर वह परेशान होती जा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, कभी कभी आदमी मजदूरी के दौरान ऐसे ही घबरा जाते हैं, पर क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो तो चार्ली तुम्हारी लिए बिना तो तुम्हें जाने नहीं देगा। और तभी उसे चार्ली का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मेरी जान मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़पा जा रहा हूँ, लेकिन मैं मिल नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिन हम यूं ही फोन पर बात करके काम चलाएंगे। वहीं कैम भी इसके लिए मान जाती है। दरअसल चार्ली बीमार होने का नाटक कर रहा था क्योंकि
क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कैम से मिलने गया तो वो उसे अपनी पिंकी पिटवाए बिना उसे जाने नहीं देगी, और जब तक उसे उस मोटी का पता नहीं चल जाता कि उसकी शादी हो रही है या नहीं, तब तक वो कैम से दूर ही रहने का फैसला करता है। जिसके साथ ही वो एक नकली अंगूठी भी पहन लेता है ताकि सभी लड़कियों को लगे कि उसकी एंगेजमेंट हो रखी है और वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने को ना कहें। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन चार्ली पुस्सी पीटर को उस मोटी से बात करने को कहता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी शादी की बात कहीं चल भी रही है या नहीं। अब पीटर पहले तो ये काम करने से मना कर देता है, पर चार्ली के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो उस मोटी के पास जाकर उससे बात करने लगता है। फिर उसी रात जब चार्ली और कैम नहाते वक्त बातें कर रहे थे, तभी कैम उसे कहती है कि जाने मन मेरा मूड बन रहा है, जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी पिंकी बजा दो ना। चार्ली कहता है कि मेरी जान मैं आ तो जाता, लेकिन मैं अभी भी बीमार हूँ। कैम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मुंह पर मास्क लगा लूंगी, लेकिन चार्ली उसे फिर भी मना करने लगता है। तभी कैम उसे अपनी एक नंगी फोटो भेजती है, जिसे देखते ही चार्ली का पूरी तरह तन जाता है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन तभी पीटर उसे कॉल करता है और बताता है कि भाई उस मोटी की शादी नहीं हो रही, मैंने उसे पूछा था और उसने मना कर दिया। अब ये बात सुनते ही चार्ली गोली से भी तेज रफ्तार में कैम के घर पहुंचता है और उस पर किसी भूखे नंगे कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पलंग तोड़ मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह चार्ली जल्दी उठ जाता है और कैम को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। आगे जब वो कुछ खाने के लिए किचन में जाता है, तभी वो टीवी पर देखता है कि वो मोटी लड़की शहर के राजकुमार से शादी कर रही है और वो राजकुमार उसके प्यार में बिजली हो चुका है, जो देखकर चार्ली की फटकर 464 हो जाती है और वो तुरंत पीटर को कॉल करता है। कहता है कि भीसड़ी के तूने मुझे चूतिया बना दिया। पीटर कहता है कि हाँ यार, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं, चला मुझे सोने दे, मैंने पूरी रात मुट्ठी बजाई है। अब चार्ली को पीटर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे साथ में ये डर भी था कि कहीं कैम उसे छोड़कर चली ना जाए, इसलिए अब वो उसे इंप्रेस करने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगता है। जैसे वो उसके उठने से पहले ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर देता है। इसके बाद जब वो काम पर होती है तो वो उसे बार बार कॉल करके याद दिलाता है कि जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इतना ही नहीं वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और फूल भेजता है। जिसके साथ ही वो खुद भी एक पेंगुइन बनकर उसके सामने चूतियों की तरह डांस करता है ताकि कैम को ऐसा लगे कि चार्ली उसकी कितनी परवाह करता है और वह जिंदगी भर उसी के साथ रहे। लेकिन अब धीरे धीरे कैम को इन सभी चीजों से प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि अब चार्ली हर जगह पर उसका पीछा कर रहा था और उसे अकेला नहीं रहने देता था, जिस सबसे परेशान होकर कैम उसे गालियां देकर भगा देती है। लेकिन अगले दिन चार्ली फिर से कैम के ऑफिस पहुंच जाता है और इस बार वो उसे प्रपोज करने की सोचता है, पर तभी वो कैम को किसी दूसरे लड़के से बातें करते हुए देखता है, जिससे उसकी गींड जलने लगती है। उसे लग रहा था कि कहीं कैम इस लड़के के लिए उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो उस लड़के को पकड़कर कुत्ते की तरह पीटने लगता है और कहता है कि वो बंदी मेरी है, उसे दूर रह तू। वहीं कैम जब उसे देख लेती है तो चार्ली भागते हुए उसके पास आता है, जिस दौरान वो पानी में गिर जाता है और पेंगुइन उसके सामान को मछली समझकर खाने लगते हैं। आगे वहाँ पर पुलिस आ जाती है और चार्ली को उठाकर बाहर करने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो कैम से कहता है कि जाने मन प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिस पर कैम कहती है कि शायद मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये रिश्ता यहीं पर खत्म, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कैम के जाने के बाद चार्ली बहुत उदास हो जाता है और किसी मुरझाई हुई भीसड़ी की तरह बाहर बारिश में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट बबली भयंकर वहाँ पर आती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसी की वजह से उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया था, जिससे वो कुछ ही दिनों में शादी भी करने वाली थी। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बबली भयंकर कहती है कि डॉक्टर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को प्यार बांट रहे हो। इसी दौरान चार्ली की नजर एक भिखारी पर पड़ती है, जिसके बैग में से एक बियर की बोतल नीचे गिरती है और तभी उस बोतल को देखकर चार्ली को अपने बचपन की वो बात याद आती है जब शाशा ने उसे श्राप दिया था। वो भागते हुए पीटर के पास आता है और कहता है कि इस सब के पीछे वो पागल शाशा ही है, उसी ने ही बचपन में मुझे श्राप दिया था जब मैंने उसकी पिंकी बजाने से मना कर दिया था। अगर मैं उसके पास जाकर उससे माफी मांग लूं तो शायद वो मेरा श्राप तोड़ सकती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से सीधा शाशा के घर पहुंच जाते हैं। आगे चार्ली उसके घर में जाता है जहाँ उसकी बेटी दरवाजा खोलती है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ का नाम शाशा है? लड़की कहती है कि क्यों, तुमको क्या करना है? और तभी वहाँ पर शाशा आ जाती है जो अब एकदम माल बन चुकी थी। चार्ली कहता है कि पहचाना मुझे, मैं चार्ली हूँ, लेकिन शाशा उसे पहचानने से मना कर देती है। चार्ली कहता है कि मैं वही हूँ जिससे तुम बचपन में अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो तुमने मुझे श्राप दे दिया, प्लीज मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। वहीं शाशा को भी सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसका हथियार देखना चाहती थी, तो चार्ली अपनी पैंट उतारकर उसे अपना हथियार दिखाने लगता है। इसके बाद शाशा उसे अंदर ले जाती है और उसे बताने लगती है कि श्राप जैसा कुछ नहीं होता, उस समय हम बच्चे थे और मैं बस तुम्हारे मजे ले रही थी। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं कैम के बिना नहीं रह सकता और मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। शाशा कहती है कि देखो चार्ली, अगर वो लड़की तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर उसे कोई और पसंद है तो तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे जाने दो। जो सुनकर चार्ली उदास हो जाता है और वहाँ से वापस अपने घर पर आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम कैम को देखते हैं जो अब किसी दूसरे आदमी को डेट करने लगी थी। उस आदमी को भी कैम की तरह पेंगुइन्स का बहुत शौक था और वो दोनों साथ में ही काम करते थे। उधर दूसरी तरफ चार्ली अभी भी कैम को भुला नहीं पाया था। वो अपना काम धंधा छोड़कर घर पर पड़ा रहता था और दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता था। तभी पुस्सी पीटर उसके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे भी मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है और ये सिर्फ तेरी वजह से हो पाया है। तभी चार्ली देखता है कि कुछ महीनों पहले उसने जिस लड़की को बजाया था ये लड़की वही थी। तभी पीटर चार्ली को बताता है कि भाई इस लड़की के पास 3-3 बब्बे हैं, जो सुनकर चार्ली भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज तक 3 बब्बों वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। आगे पीटर उसे कहता है कि भाई तेरी बंदी अपने नए वाले बंदे के साथ हमेशा के लिए अंटार्कटिका जा रही है। चार्ली कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। पीटर कहता है कि भीसड़ी के तू कर क्या रहा है, जल्दी जाओ रोक उसे। तभी चार्ली भागता हुआ वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचता है और अंटार्कटिका की फ्लाइट टिकट लेकर सीधा उस जहाज पर चढ़ जाता है जिस पर कैम थी। जिसके बाद वो वहाँ पर कैम से मिलता है और उसे कहता है कि तुम इस चूते के लिए मुझे छोड़ रही हो, प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। वो बताता है कि पहले मैं बस लड़कियों के साथ मजे करता था, कुछ को मैं घोड़ी बनाता था और कुछ मेरे लिए घोड़ी बन जाती थी, लेकिन मुझे कभी भी उनसे प्यार नहीं हुआ। तुम पहली ऐसी लड़की थी जिसे देखते ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। आई लव यू कैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी कैम कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम मनोज मुठमारे से नहीं मिले और ये उनकी पत्नी है चिंकी चुसेड़ी। वो कहती है कि पता नहीं चार्ली तुम्हें आजकल क्या हो गया है। जिस पर चार्ली कहता है कि मुझे पता है, मैं कुछ दिनों के लिए चूतिया हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं अपने पास्ट को छोड़कर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो सुनकर कैम भी खुश हो जाती है कि फाइनली उसका पुराना बंदा उसके पास आ ही गया। पर तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। वो चार्ली कैम को एक गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कैम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक पत्थर होता है, जो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और चार्ली चार्ली चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। वहीं चार्ली अभी वहाँ से गया नहीं था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम शाशा को देखते हैं जो एक बॉक्स निकालती है जिसमें
उसने चार्ली की गुड़िया रखी हुई थी जिस पर काला जादू किया गया था। तभी साशा उस जादू को तोड़ देती है जिससे चार्ली की जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। आगे 1 साल बाद हम देखते हैं कि कैम और चार्ली एक साथ हैं और वो दोनों अंटार्कटिका में शिफ्ट हो गए हैं।